बंधुओं, हम यदि धर्म की चिंता करें तो हमारे धर्म के अंदर गाय को मां माना जाता है। आज हमारे योगी जी ने और सभी सरकारों ने बड़ी बड़ी गौशालाएं खोली हैं, प्राइवेट स्तर पर लोग गौशालाएं चलाते हैं। लेकिन उस जमाने में लौट करके जाओ जब अंग्रेज और मुसलमान मिलकर के गाय को काट करके सब्जी की तरह खाया करते थे। जिस जमाने में कोई गौशाला नहीं थी, गाय बेचारी अनाथ होकर के घूमती थी, उस जमाने में सबसे पहले, ये जनरल नॉलेज की बात मैं आपको बता रहा हूं, उस जमाने में आज से 150 साल पहले सबसे पहले गाय के प्रति किसी को वेदना हुई महापुरुष को, तो उस महापुरुष का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। और भारत देश की सबसे पहली गौशाला, ये गौशालाओं का प्रोजेक्ट किसके दिमाग में आया, ये गौशाला खोलने का जो विचार किसके दिमाग में आया, ये विचार सर्वप्रथम महर्षि दयानंद के दिमाग में आया था। और महर्षि दयानंद जी महाराज ने भारत की सबसे पहली गौशाला हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर खोली। वहां के राजा थे राव युधिष्ठिर सिंह। उन्होंने महर्षि दयानंद ने राव युधिष्ठिर को प्रेरित किया कि गौ माता की रक्षा के लिए आप रेवाड़ी के अंदर गौशाला स्थापित कराइए। वो गौशाला स्वयं महर्षि दयानंद जी महाराज के हाथों के द्वारा, कर कमलों के द्वारा खोली गई है। आप जाइए, मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। तो पहली गौशाला देने वाला, दुनिया को गौशालाओं का प्रोजेक्ट देने वाला कोई महापुरुष था, तो उस महापुरुष का नाम था दयानंद सरस्वती। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं, दुर्भाग्य था हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। और अंग्रेज इतने जाहिल लोग थे, जो बच्चे हमारे देश में अनाथ हो जाया करते थे किसी प्राकृतिक आपदा के चलते, तो उन अनाथ बच्चों को अंग्रेज लोग अपने पास रखते थे और चर्च में रखते थे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे। और उनका उद्देश्य ये था कि हिंदुओं के बच्चे हमारे पास आते हैं, उन बच्चों को कन्वर्ट के धर्मगुरु बना करके हमारे ही बच्चों को हमारे खिलाफ तैयार कर दिया करते थे। किसी को चिंता नहीं हुई, क्योंकि यूरोप के देशों से, जिन देशों से अंग्रेज आए, उन देशों में गलत गंदी परंपरा चलती है लिव इन रिलेशनशिप की। हालांकि ये परंपरा, ये कानून आपके देश में भी बन चुका है। लिव इन का मतलब होता है बिना शादी के लड़का लड़की साथ साथ रह सकते हैं, बिना शादी के लड़का लड़की बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, वो शादी नहीं करते। ये गंदा कानून अब तक तो यूरोप के देशों में चलता था, लेकिन दुर्भाग्य से आपके भारत देश में लागू हो गया है। चाहे लोग कर नहीं पा रहे हैं, लोग लज्जा के चलते। अगर कोई ऐसा करता है तो वो दोषी नहीं है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती आपके देश के अंदर। तो यूरोप के देश के अंदर एक एक महिला तमाम पुरुषों के साथ में रहती है, शादी नहीं करते वो, लेकिन रहते हैं, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। बच्चे शादी से पहले पैदा हो गए, लेकिन जब किसी पुरुष के साथ में शादी हुई तो वो पुरुष उस बच्चे को स्वीकार नहीं करता, वो बच्चा लावारिस हो जाता है। उस बच्चे की माँ भी छोड़ के चली गई, माँ ने शादी कर ली, पिता का पता नहीं है, तो वो लावारिस बच्चे कहाँ जाएं? इसके लिए अंग्रेज लोगों ने एक व्यवस्था दी कि सारे के सारे लावारिस बच्चे चर्च में रहेंगे और ये बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे। जिन कॉन्वेंट स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ाना गर्व की बात समझते हो बंधुओं, कॉन्वेंट की इस मीनिंग आप डिक्शनरी के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कॉन्वेंट का मतलब होता है जो लावारिस बच्चों के पढ़ने का स्थान है, उसको कॉन्वेंट बोलते हैं। अब आप देखिए, मंदिर में जो पूजा करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं पुजारी। मस्जिद में जो पूजा करता है उसको क्या बोलते हैं? मौलवी बोलते हैं। और जो चर्च में पूजा करता है उसको क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। भाई उसको फादर क्यों बोलेंगे? उसका नाम तो पादरी है। मंदिर वाले को फादर नहीं बोलते, मस्जिद वाले को फादर नहीं बोलते, चर्च वाले को क्यों फादर बोलते हैं? फादर का मतलब तो पिता होता है ना अंग्रेजी में, लेकिन उसको पिता क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये परंपरा थी, जब वो लावारिस बच्चे चर्च में जाते थे तो उन बच्चों को कहते थे बेटा यही तुम्हारे फादर हैं, क्योंकि उसके रियल फादर का तो पता नहीं है, तो बताया जाता था यही तुम्हारे फादर है, इनको अपना पिता मानना। तो ये फादर की परंपरा वहां से चली है। अंग्रेज लोगों ने बिल्कुल यही परंपरा इस देश में लागू की। तब महर्षि दयानंद जी महाराज ने सोचा कि हमारे अपने बच्चे और किसी कारणवश परिस्थितिवश विधर्मी बनते हैं तो हमारे लिए शर्म की बात है। तो बंधुओं, जैसे भारत के अंदर सबसे पहली गौशाला स्वामी दयानंद ने खोली, तो अनाथ बच्चों की सबसे पहले यदि किसी ने चिंता की तो उस महापुरुष ने की, जिसका नाम था दयानंद सरस्वती। और उन्होंने फिरोजपुर के अंदर, भारत देश के अंदर सबसे पहला अनाथालय खोला महर्षि दयानंद सरस्वती ने। देखिए, ऋषि को छोटे बच्चों की भी चिंता है, ऋषि को गौ माता की भी चिंता है, ऋषि को देश के लिए क्रांतिकारी भी बनाने पड़े, देश को आजाद कराने की भी चिंता है, और ऋषि को मेरी मातृशक्ति की भी चिंता है। आज मेरे सामने मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है। आज से 150 साल पीछे लौट जाओ, क्या हालात रहे होंगे इनके। आज भी बहुत सारे धर्म के ठेकेदार इन पर पाबंदियां लगाते हैं, कहते हैं कि स्त्री यज्ञोपवीत नहीं धारण कर सकती, स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती, स्त्री गायत्री का जाप नहीं कर सकती। आज की सदी में आपको पाबंदी लगा रहे हैं, आज की सदी में आपको धर्म कर्म करने का अधिकार ये धर्म के ठेकेदार नहीं देते। आज से 150 साल पीछे लौट करके जाओ, इस हालात क्या रहे होंगे उस समय। आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं अपनी पुस्तक के अंदर, कहते हैं कि गर्भ के अंदर शादियां होती थी, गर्भ के अंदर शादी।
दो महिला गर्भवती हैं तो आपस में निर्णय कर लेती थी कि तेरे पेट से बेटा और मेरे पेट से बेटी होगी तो रिश्ता पक्का, शादी गर्भ में हो जाया करती थी। दुर्भाग्य से वो बच्चा, क्योंकि पहले चिकित्सा के इतने माध्यम नहीं होते थे, बचपन में बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, गर्भ में भी मर जाते थे, बचपन में मर जाते थे। 1.5 साल का यदि वो लड़का मर जाए तो उस बेचारी बच्ची को क्या पता है कि तू विधवा हो गई। वो विधवा का मतलब भी नहीं समझती थी। ये कुरीतियां थी, सामाजिक कुरीतियां इस देश के अंदर। तब वो लड़की जो विधवा हो जाती थी, आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं कि वो 5 साल की विधवा बच्ची यदि सुबह सुबह अपने माँ के सामने आ जाए तो माँ भी अपने नाक मुंह सुकोड़ लिया करती थी, कहती थी आज सुबह सुबह इसके दर्शन कर लिए विधवा के, पता नहीं आज का दिन मेरा कैसा व्यतीत होगा। ये हमारी मातृशक्ति की स्थिति थी। जो बच्ची बेचारे को विवाह का पता नहीं, विधवा का पता नहीं, जब वो बड़ी हो जाया करती थी उसकी दोबारा शादी नहीं होती थी देश के अंदर, और वो धार्मिक स्थलों में करके देवदासियां बना करती थी, उनके साथ में व्यभिचार हुआ करते थे और विधर्मी भी उनको अपने साथ लेकर के जाया करते थे। ये इस देश का इतिहास, इसकी सामाजिक पतन की अवस्था में आपको बता रहा हूं। महर्षि दयानंद जी महाराज जब कलकत्ता के अंदर गए, गंगा के तट प्रचार करते करते ऋषि दयानंद जा रहे हैं। बिहार के अंदर जब उन्होंने प्रस्थान किया तो भागलपुर एक धार्मिक नगर पड़ता है बिहार के अंदर। उस भागलपुर में गंगा के तट पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला, जैसे कुंभ का मेला लगता है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने जब उस मेले के अंदर पदार्पण किया तो ऋषि दयानंद ने एक दृश्य देखा बंधुओं, और उस दृश्य देख करके ऋषि बड़े दुखी हुए। ऋषि ने भोजन नहीं किया, ऋषि दयानंद रो पड़े। और वो दृश्य क्या था कि स्वयं माता पिता अपनी नवयुवती बेटियों को पंडों को दान दे रहे थे। जो अवस्था बेटियों की शादी की होती है वो माता पिता अपने बेटियों की शादी नहीं कर रहे। इन धूर्त पंडित पुजारियों ने अपनी अय्यासी के लिए उनके माता पिता को ऐसा बहकाया हुआ था, ऐसा डराया हुआ था कि अगर तुम नवयुवती बेटी को दान करोगे हमारे लिए भगवान के चरणों में तो तुमको मोक्ष मिलेगा, तुम्हारी पीढ़ियां तर जाएंगी। इतना बड़ा जघन्य पाप इस देश के अंदर किया जाता था। तब महर्षि दयानंद जी महाराज खड़े होते हैं और कहते हैं मैं मातृशक्ति का उद्धार करूंगा। जो स्थान मेरी मातृशक्ति को पहले प्राप्त था दोबारा से मातृशक्ति को वही स्थान में दिलाऊंगा। बंधुओं, यहां धर्म के ठेकेदारों ने व्यवस्था दी हुई थी कि जैसे एक खूंटे से तमाम पशुओं को बांधा जा सकता है, उसी प्रकार से एक पुरुष के साथ में तमाम महिलाएं रह सकती हैं, एक पुरुष तमाम शादियां कर सकता है। यानी हमारी माताओं की गणना तुलना पशुओं के साथ में की गई कि एक पुरुष तमाम शादी कर सकता है, और यदि कोई महिला विधवा हो जाए तो उसको शादी करने का अधिकार देश के अंदर नहीं था। उसको डाकनी बोलते थे, उसको शाकनी बोलते थे, उसका मुंह देखना इस देश में पाप समझा जाता था। या तो उसको पति के साथ ही सती कर दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, और यदि वो बच भी जाती थी तो समाज तो उसको स्वीकार करता ही नहीं था। वो किसी तीर्थ स्थल में जाकर के जैसे तैसे अपना कष्ट में जीवन व्यतीत किया करती थी। ये हमारी मातृशक्ति की स्थिति थी। ये आर्य समाज जो आज गांव गांव तक पहुंचा है, लोगों ने इसको जागीरें दान में दी। किसी ने 300 बीघा, किसी ने 600 बीघा, किसी ने 700 बीघा जमीनें दान में दी हैं। आर्य समाज को क्यों दी इतनी जमीनें? क्योंकि लोगों ने आर्य समाजी लोगों के जीवन को देखा, लोगों ने आर्य समाज के काम को देखा कि भाई ये मानवता का काम सही अर्थों में कोई करता है तो आर्य समाज करता है। तो लोगों ने आर्य समाज को इतनी प्रॉपर्टियां दी। आज भी किसी संस्था के पास में इतनी संपत्ति नहीं है जितनी संपत्ति आर्य समाज के पास में है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कुछ भूखे भेड़िए स्वार्थी लोग, कुछ घुसपैठिए लोग आर्य समाज में घुस गए और उन्होंने उन संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करके अपने ऐश आराम में उन सामाजिक संपत्तियों को दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, आर्य समाजी लोगों का जीवन बोलता था, तब लोगों ने वो काम किया। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। हमारी मातृशक्ति बेटी, आप परखने का प्रयास करो कि आर्य समाज क्या चीज है। आर्य समाज की सेवा की बात मैं आपको बता रहा हूं कि आर्य समाज ने किया क्या। हालांकि आर्य समाज ने तो अपना काम कर दिया, दुनिया माने या ना माने, लोगों को भले पता हो या ना हो कि यह काम किसके द्वारा किया गया है। आप सभी जानते हैं जब हम लोग भी छोटे छोटे थे तो कोई हरिजन या कोई छोटी जाति का व्यक्ति स्पर्श हो जाता था तो हम गंगाजल के छींटे मार के अपने आप को शुद्ध किया करते थे। जातिवाद इस कदर हिंदू समाज में व्याप्त था कि हमने अपनी मूर्खता के चलते, जातिवाद के चलते तमाम अपने भाइयों को अपने से दूर कर दिया। लेकिन बंधुओं, पहले हमारे पंडित लोग भी जो छोटी जाति के होते थे उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते थे। पंडित का कोई नहीं पिया करता था। लेकिन आज जब भंडारा होता है, आप होटल में जाते हो, शादियों में जाते हो, तो कभी किसी से पूछते हो कि भैया इसमें जो भोजन बनाने वाले थे किस किस जाति के थे? पूछते हो? कभी नहीं पूछते। ये चमत्कार किसने किया?
ये काम किसने किया? ये काम आर्य समाज का है कि आज देश से जातिवाद बिल्कुल खत्म हो गया, आज देश से सती प्रथा खत्म हो गई, आज देश से महिलाओं की अशिक्षा खत्म हो गई, आज देश के अंदर विधवाओं के विवाह प्रारंभ हो गए। ये पुरुषार्थ किसका है? ये पुरुषार्थ आर्य समाज का है। उस समय जब हमारे कार्यक्रम हुआ करते थे आर्य समाज के, तो वो जीवन बदल देने वाले कार्यक्रम हुआ करते थे। उस समय जो लोग आते थे कार्यक्रम को सुनने के लिए, तो हमारे विद्वान उनसे संकल्प दिलवाया करते थे कि देश की कुरीतियों को खत्म करने के लिए आपको योगदान देना पड़ेगा, एक संकल्प लेकर के जाइए। जब आर्य समाज ने विधवा विवाह प्रारंभ कराना शुरू किया, तो बंधु आज तो विधवा विवाह होना थोड़ा सा सरल है। हालांकि विधवा का विवाह किसी विधुर के साथ ही होता है ना। बिल्कुल पहली बार कोई अपने लड़के की शादी किसी विधवा से आज भी नहीं करता। हाँ, लड़के की पत्नी छोड़ के चली जाए, तलाक हो जाए या पत्नी मर जाए तो किसी विधवा से विवाह हो सकता है। लेकिन आप सोचिए आज से 150 साल पहले क्या स्थिति समाज की रही होगी, जब विधवा का मुंह देखना तक पाप समझा जाता था। उस कठिन दौर में आर्य समाज ने माताओं के उद्धार के लिए काम किया। यह क्रांतिकारी आंदोलन है आर्य समाज। उस समय आर्य समाज के विद्वान प्रवचन करते थे और जितने आप जैसे श्रोता बैठे हुआ करते थे उनसे संकल्प दिलवाया करते थे कि भैया हमारा निवेदन आप लोगों से है कि हमको मातृशक्ति का उद्धार करना है, विधवा विवाह प्रारंभ कराने समाज के अंदर। इसलिए अगर किसी के 4 बेटे हैं तो हमारे कहने से एक प्रार्थना स्वीकार करो, अपने 4 या 3 बेटों में से एक बेटे की शादी किसी विधवा से जरूर करना। ये आर्य समाज का काम था। कितना बड़ा काम था, ये कोई मामूली काम नहीं था बंधुओं। आप लोगों ने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद देश के बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हुए। मुंशी प्रेमचंद ने खुद एक विधवा से विवाह किया। लोगों ने कहा मुंशी जी आप विधवा से विवाह कर रहे हो, विधवा को बहू बना करके लाओगे, अरे अनर्थ हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद कट्टर महर्षि दयानंद के मानस पुत्र थे। वो कहते थे मैं महर्षि दयानंद का शिष्य हूं और मैं सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए, ऐसा नहीं कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरे विवाह के लिए बहुत सारी लड़कियां तैयार है विवाह करने के लिए, लेकिन मैं ऋषि दयानंद के मिशन का सिपाही बन चुका हूं। इस कुरीति को दूर करने के लिए, मातृशक्ति को सम्मान दिलाने के लिए मैं विधवा से विवाह कर रहा हूं। ये थे आर्य समाज के लोग। एक लालाजी आर्य समाज के कार्यक्रम में गए, आप जैसे लोग बैठे हुए थे, एक संत प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा भैया संकल्प लेकर के जाओ, अपने 3 या 4 बेटे तो एक बेटे की शादी किसी विधवा से जरूर करना। लालाजी पर आर्य समाज का रंग चढ़ चुका था। लालाजी को बात समझ में आ गई कि भैया मैं तो आर्य समाजी बनकर के जीऊंगा, आर्य समाज का प्रचार करूंगा, आर्य समाज का काम करूंगा। बंधु आपको जानकारी होनी चाहिए, जब लालाजी घर लौट करके आए, और लालाजी बड़े प्रतिष्ठित आदमी थे, बड़े उद्योगपति थे, पैसे वाले थे, उनका समाज में बड़ा रुतबा था। लालाजी ने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने 4 बेटों में से एक बेटी की शादी विधवा से करूंगा। गांव के लोगों ने कहा अरे लालाजी तेरे दिमाग खराब हो गया, तू विधवा को गांव में बहू बना करके लाएगा, इस गांव का नाश कराएगा क्या? अरे विधवा बहू बन के आएगी तो गांव का नाश हो जाएगा, ये तो हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। लालाजी ने कहा तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? अरे लड़का मेरा, बहू मेरी बनकर के आएगी, घर में मेरे में रहेगी, तुम कौन पंच होते हो? मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तो अपने बेटे की शादी विधवा से करूंगा ही। बंधुओं ये आर्य समाजी लोग होते थे, ये किसी से डरते नहीं थे। पूरा की पूरा गांव खिलाफ हो जाया करता था, हुक्का पानी बंद कर दिया करते थे लोग, लेकिन फिर भी लोग नहीं डरते थे। हमारे आदरणीय आचार्य जी उदाहरण दे रहे थे, जब सबसे पहले हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे दादाजी ने जाति बंधन तोड़ करके विवाह किया, तो वहां पूरी की पूरी छावनी बन गई थी। पुराने लोगों को याद होगा, लोगों ने कितना विरोध किया, लेकिन वो कट्टर आर्य समाजी थे। उन्होंने कहा कि हम जातीय बंधन तोड़ेंगे। दोनों ही आर्य समाजी थे, दोनों ही जेल में उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने सोचा कि जातीय बंधन तोड़ने के लिए हमको अंतरजातीय विवाह करना पड़ेगा। तो आर्य समाजी लोगों ने कितना झंझावातों को सहा है, कितना सामाजिक विरोध को सहा है। तो लालाजी का लोगों ने विरोध किया, लेकिन लालाजी नहीं रुके। कहते हैं हुक्का पानी बंद करना कर दो, हम हुक्का पीते ही नहीं है, तुम क्या हमारा हुक्का पानी बंद करेंगे? हम तो काम करेंगे, दयानंद के शिष्य हैं। बंधुओं जब गांव के लोगों को लगा कि भाई लालाजी रुकने वाला नहीं है, अब इसका क्या करें, पैसे वाला है, बड़ा इसका रुतबा है, अब कैसे बात बनेगी? याद रखना, जब समाज में किसी का कोई मुकाबला नहीं कर पाता है तो फिर षड्यंत्रों के तहत उसको बदनाम किया जाता है। आर्य समाज के साथ में यही तो हुआ। आर्य समाज का कोई मुकाबला नहीं कर पाया, ना तर्क में, ना शास्त्रार्थ में, ना किसी भी कीमत पर कोई आर्य समाज के सामने टिक नहीं पाया। तो लोगों ने आर्य समाज को व्यर्थ में झूठा बदनाम किया। तो जब लालाजी का मुकाबला कोई नहीं कर पाया, सुना कि लालाजी रुकने वाले नहीं है बंधुओं, तो लोगों ने लालाजी के बारे में समाज में बात चलाई। लोग कहने लगे अरे छोड़ो ना यार,
वो लाला किसी विधवा को बहू बना के लाना तो लाने दो, क्या दिक्कत है। जब उसके बेटे की शादी होती नहीं है, उसका बेटा काला कलूटा है, कौन उसको अपनी लड़की देगा शादी करने के लिए? तभी तो वो विधवा को बहू बना करके ला रहा है। अरे भाड़ में जाने दो, लाने दो लाला को विधवा को बहू बना करके। लाला जी को जब पता चला, ये मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं, वो लाला जी आज भी जिंदा हैं, देश के बड़े प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। वो गुजरात के अंदर स्टील का बहुत बड़ा कारोबार है। वो इस बात को मुझे बता रहे थे, वे प्रत्यक्ष आर्य समाज का दृष्टांत सेवा भाव का अध्याय मैं आपको बता रहा हूं। लाला जी को जब पता चला तो लाला जी ने पूरे गांव के क्षेत्र की पंचायत बुलाई और कहा कि भैया मैंने सुना है कि गांव के अंदर मेरे बारे में ये चर्चा चल रही है कि लाला का बेटा काला कलूटा है और उसकी शादी नहीं होती, तो लाला जी विधवा को बहू बना करके लाना चाहता है। लेकिन मैं गांव के लोगों को और सरदारी के बीच में बोल रहा हूं, मेरे 4 बेटे, एक बेटा नहीं, और चारों बेटों को लाला जी ने खड़ा किया सभा के अंदर और कहा भाई पंचो सुन लो ध्यान से, इन 4 बेटों में से जिस बेटे पर तुम हाथ रख दोगे, जो बेटा सबसे सुंदर हो, सबसे लंबा हो, उस बेटे पर हाथ रख दो, मैं उसी बेटे की शादी विधवा से करूंगा। मैं किसी परिस्थिति बस विधवा से शादी नहीं कर रहा हूं, मेरे बेटों के तो तमाम रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ऋषि दयानंद के मिशन का सिपाही बन चुका हूं। इस कुरीति को दूर करने के लिए मैं विधवा विवाह प्रारंभ समाज में हो जाए, विधवाओं का सम्मान हो। उस विधवा की बेचारी की क्या गलती है? पति मर गया तो मर गया, बचपन में मर गया, उसका तो पता ही नहीं है कि मेरा पति कौन था। उनके साथ में दुराचारपूर्ण व्यवहार होता है, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। पूरी पंचों के मुंह पर जो है ना ताले लग गए, कोई बोलने वाला नहीं था। लाला जी खुद खड़े होते हैं, कहते हैं देखो मेरे ये 4 बेटे हैं, इन चारों बेटों में मेरा ये बेटा सबसे सुंदर है, 6.5 फीट की हाइट है, सबसे गोरा चिट्टा है, सबसे तंदुरुस्त है, मैं इसी बेटे की शादी विधवा से करूंगा और किसी की नहीं करूंगा। और लाला जी ने सबका मुंह बंद करने के लिए उसी बेटे की शादी विधवा से की। आज वो लाला जी तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जिस बेटे की शादी उन्होंने विधवा से की, आज उनकी भी अवस्था लगभग 90 साल की हो गई है। वो आज की बात नहीं है। वो बताते हैं कि आचार्य जी हमारा वो परिवार था कि हमारे समाज में जुड़ करके किस प्रकार का हमने क्रांतिकारी आंदोलन किया, हमने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कितना बड़ा काम किया। ये आर्य समाज का अध्याय है। ये आर्य समाज कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। देश की आजादी की बात करूं, हिंदू रक्षा की बात करूं, गरीबों की बात करूं, दलितों की बात करूं, अछूतों की बात करूं, अंबेडकर कहा करते थे कि आर्य समाज दलितों का सच्चा मसीहा है। ये अंबेडकर के शब्द हैं। अंबेडकर को अंबेडकर बनाने वाला, अंबेडकर को पढ़ाने वाला, अंबेडकर को विदेश भेजने वाला, अरे कौन था भाई? इनको तो कोई स्पर्श हो जाता था तो लोग छूने नहीं दिया करते थे। अंबेडकर को विदेश भेजेगा? विदेश भेजने वाले बड़ौदा के राजा थे जो महर्षि दयानंद के शिष्य थे। बड़ौदा के राजा ने अंबेडकर को विदेश भेजा, पूरी छात्रवृत्ति दी, अंबेडकर को पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाया, तो अंबेडकर को भी दिया आर्य समाज ने। आर्य समाज ने कितना बड़ा काम किया है। इस जाति से छुआछूत को मिटाया, जातिवाद को मिटाया, अंधविश्वास को मिटाया, और तो और हमारे जो लाखों भाई अपनी गलतियों के चलते विधर्मी बन गए थे। इस हिंदू समाज का दुर्भाग्य यह है कि हमारे धर्म को छोड़ करके जो चला गया सो चला गया, हमने कभी उनको वापस लाने का प्रयास नहीं किया। और इसी का कारण है कि इस देश में लगभग 30 लाख गोल टोपियां घूम रही हैं। अरब से आया हुआ एक भी मुसलमान नहीं है इसमें। अरब से आया हुआ तो कोई 1% मुसलमान मिलेगा। अरे सारे के सारे अपने भाई तो हैं, सारे के सारे कन्वर्टेड ही तो हैं। आप ओवैसी को सुने, ओवैसी से पूछा तेरे परदादा का नाम क्या है? तू बहुत बोलता रहता है। कहता मेरे परदादा का नाम तो पंडित तुलसीराम था। फारूक अब्दुल्ला से पूछा तेरे दादा का नाम क्या है? कहता मेरे दादा का नाम बाल मुकुंद कौल था, उसका भी दादा हिंदू था, ओवैसी का भी दादा हिंदू था, और मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया उसके पिता का नाम था जैनाभाई ठक्कर, वो भी हिंदू था। और जब जैनाभाई ठक्कर को मुसलमान बना दिया, हिंदू समाज ने बहिष्कृत कर दिया, तो बंधुओं जैनाभाई ठक्कर ने हाथ जोड़े धर्माचार्यों के सामने और कहा कि भाई मैं अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता, मैं हिंदू रह करके जीना चाहता हूं। मेरे से कोई गलती होगी तो मेरी गलती को माफ किया जाए। और गलती कोई बहुत बड़ी नहीं थी। वो गुजरात के रहने वाले थे जैनाभाई ठक्कर, और उन्होंने झींगा मछली का व्यापार शुरू कर दिया। तो जब झींगा मछली का व्यापार शुरू किया तो हिंदुओं ने कहा तू तो धर्म पतित हो गया, तू मांस बेच रहा है, तू मछली बेच रहा है, तुझको हम धर्म से निकालते हैं। मुसलमानों ने स्वीकार किया, हिंदुओं ने फतवा जारी कर दिया कि इसने बड़ा गंदा काम किया है। जैनाभाई ठक्कर ने कहा कि मैं अपने कारोबार को बिल्कुल बंद कर दूंगा, लेकिन मुझे धर्म से मत निकालो। वो व्यक्ति रोया है, लेकिन हिंदू समाज के धर्मगुरु नहीं पसीजे बंधुओं। और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जैनाभाई ठक्कर के घर में मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुआ, और जिन्ना ने भारत माता का बंटवारा कर दिया। अगर ये छुआछूत ना होती, ये ऋषि दयानंद का चिंतन हमारे पास में होता, तो भारत माता का विभाजन नहीं हो सकता था। ये आर्य समाज का चिंतन है। ऋषि दयानंद ने सोचा कि हमारे से जो लोग जा रहे हैं वो जा रहे हैं,
वापस आने का कोई मतलब नहीं है। हमने अपनी गलतियों से ये जातिवाद इस देश में घोल दिया। जातिवाद का जहर याद रखना, जातिवाद कभी भी इस देश में नहीं रहा। योगी जी ने नारा दिया कटोगे तो बटेंगे, ये बिल्कुल सत्य है। महर्षि दयानंद इस बात को जानते थे। हमको काटने के लिए आपस में बांटा गया। ये दलित है, ये सवर्ण है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, ये वहां नहीं कर सकता। कितना हमने अपने भाइयों का अपमान किया है। इस देश के शंकराचार्यों ने कहा कि शूद्र व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। शूद्रों ने कहा कि हम भी तो, हमारी भी भाव है, हम भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, मंदिर में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे हम। शंकराचार्यों ने कहा भैया शास्त्र निषिद्ध करता है, शास्त्र के खिलाफ हम नहीं जा सकते, हम शास्त्र से बड़े नहीं है। तुम लोगों का मंदिर में प्रवेश हो गया तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। तो शूद्रों ने पूछा कि फिर हम भगवान के दर्शन कैसे करेंगे। बोले तुमको दर्शन करने का अधिकार नहीं है, तुम दूर से मंदिर का जो बुर्ज होता है, मंदिर का जो शिखर होता है, बोले शूद्र यदि दूर से उसका भी दर्शन कर ले, उसी में शूद्र का कल्याण हो जाता है। मंदिर में जाएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। आर्य समाज के प्रचार से कुछ समाजवादी नेता थे जिन्होंने समाज से छुआछूत को दूर किया। आर्य समाज का प्रचार बढ़ा तो शूद्रों ने मंदिर में प्रवेश करने का मन बनाया। और काशी विश्वनाथ मंदिर में पहली बार शूद्रों ने जब प्रवेश किया, शूद्रों की संख्या हजारों में थी। पंडित पुजारी कम पड़ गए, विरोध किया, लेकिन वो अंदर प्रवेश कर गए। जब काशी विश्वनाथ के अंदर शूद्रों ने पहली बार प्रवेश किया तो इस देश के शंकराचार्य धर्म के ठेकेदार तिलमिला गए। बोले अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, मंदिर अपवित्र हो गया। और शंकराचार्य ने घोषणा कर दी आज से काशी विश्वनाथ मंदिर अपवित्र हो गया है, हम दूसरा काशी विश्वनाथ बनाएंगे। शंकराचार्य ने केदार घाट पर नया काशी विश्वनाथ बनाया। कितना बड़ा अपमान हमने अपने भाइयों का किया है। जब हमने अपने भाइयों को मंदिर में नहीं जाने दिया बंधुओं, मस्जिद वालों ने दरवाजे खोल दिए, चर्च वालों ने दरवाजे खोल दिए कि आओ हम आपका स्वागत करते हैं। आप कभी काशी विश्वनाथ जाइए, काशी विश्वनाथ जाते हैं, वहां रास्ते में लगभग मंदिर से 500 कदम दूरी पर एक कचौड़ी पकौड़ी वाला बड़ा प्रसिद्ध आदमी है। जब आदमी गंगा में सुबह सुबह स्नान करता है तो उसका मन में इच्छा होती है भाई कुछ कचौड़ी पकौड़ी खा ली जाए। तो जब दुकान पर जाकर के देखा तो कचौड़ी की जो चटनी बना रहा है उसके गले में क्रॉस पड़ा हुआ है। पूछा गया भैया अरे यहां से तो मंदिर 500 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, 500 कदम मंदिर दूर है और तुम्हारे मंदिर के रास्ते में तुम्हारे गले में क्रॉस। वो व्यक्ति कहता महाराज हमको मंदिर में जाने कब दिया, अगर हमको मंदिर में जाने दिया होता तो हमारे गले में क्रॉस क्यों आता। ये विडंबना इस हिंदू जाति की है। हमने अपने आप अपने भाइयों को दूर किया। तब महर्षि दयानंद जी महाराज को चिंता हुई। ऋषि जानते थे कि अपना एक भाई यदि धर्म परिवर्तित होकर के जाता है तो ये मत समझना आपकी एक संख्या कम हो गई, बल्कि आपका एक दुश्मन बढ़ जाएगा। आने वाले समय में उसके हाथ में तलवार होगी और आपकी गर्दन होगी। इतिहास को पलट करके देखो, काला पहाड़ कालीचंद शर्मा, हमने पैदा किया उसको, काला पहाड़ हमने बनाया। अल्लाह फतेह, मोहम्मद फतेह, उसको हमने मोहम्मद फतेह बनाया और उसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया। तब महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस चिंतन किया। याद रखना, मैं बार बार बोलता हूं, आज जो देश की स्थिति है इसका बचाव किसी के पास में नहीं है। इस देश में 35 करोड़ लगभग गोल टोपियां घूम रही है। क्या करोगे आप? क्या मार दोगे उनको? संभव ही नहीं। वो तुमको खुद मारने के लिए घूम रहे हैं, आप क्या मारोगे उसको? अच्छा क्या दूसरा पाकिस्तान बनाओगे? वो चीज भी संभव नहीं है। केवल एक उपाय है, ना तो इस समस्या का समाधान योगी के पास में, ना मोदी के पास में, ना किसी सरकार के पास में। इस समस्या का समाधान दिया महर्षि दयानंद सरस्वती ने। बंधुओं, ऋषि दयानंद ने सबसे पहले शुद्धि की बात की कि भैया हमारे जो भाई चले गए उनको शुद्ध करके दोबारा घर में वापस करो। लोगों ने विरोध किया, शंकराचार्यों ने विरोध किया कि दयानंद तुम क्या कर रहे हो, हिंदू धर्म का सत्यानाश हो जाएगा, मुसलमान को शुद्ध करके हिंदू बना रहे हो। लेकिन ऋषि दयानंद नहीं रुके, लोगों ने विरोध किया, ना रुके ना झुके, अनवरत रूप से चले। महर्षि दयानंद ने सबसे पहले शुद्धि की। एक मुसलमान नौजवान को देहरादून में शुद्ध किया, उसका नाम रखा अलगधारी। उसके बाद तमाम मुसलमानों को ऋषि दयानंद ने शुद्ध किया, तमाम ईसाइयों को ऋषि दयानंद ने शुद्ध करके हिंदू धर्म के अंदर दीक्षित किया। बंधुओं, स्वामी दयानंद जी ने शुद्धि का दरवाजा खोल दिया। पंडित पुजारी चिल्लाते रह गए, आज भी चिल्लाते हैं। शंकराचार्य वीडियो देखना, आर्य समाज ने धर्म का सत्यानाश कर दिया। ये मुसलमानों को भी, ईसाइयों को भी हिंदू बना रहे हैं। आज के दौर में चिल्ला रहे हैं, उस दौर में देखो ऋषि दयानंद ने कितना विरोधों का सामना किया होगा। लेकिन ऋषि दयानंद ने शुद्धि का दरवाजा खोल दिया। अपने भाई आते चले गए, आते चले गए। महर्षि दयानंद की हत्या हुई, ऋषि दयानंद का बलिदान हुआ और ऋषि के बलिदान के बाद उनके इस काम को पंडित लेखराम जी ने आगे बढ़ाया। लेकिन पंडित लेखराम जी को भी मार दिया गया, उनकी भी हत्या कर दी गई।
पंडित लेखराम की हत्या के बाद इस काम को स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने आगे बढ़ाया और भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उस शुद्धि सभा के अंतर्गत देश में लगभग 12.5 लाख मुसलमानों को शुद्ध करके हिंदू बनाया। आर्य समाज ने काम किया। यदि ये गांधी बीच में रोड़ा ना अटकाता तो भाइयों आपको जानकारी होनी चाहिए कि आर्य समाज ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया था। ये गांधी बीच में आ गया, इसने स्वामी श्रद्धानंद के काम पर पानी फेर दिया सारा का सारा, और फिर स्वामी श्री की हत्या हो गई। उसमें षड्यंत्र गांधी का भी रहा है मुसलमानों को उकसाने में। तो ये देश की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो एक राष्ट्रवादी संगठन था उसको वो सम्मान नहीं दिया। लोग बड़े प्रसिद्ध हो गए। पंजाब नेशनल बैंक किसने खोला? आर्य समाज लाहौर ने, लाला लाजपत राय ने खोला। देखो आर्य समाज का चिंतन देखो, हर क्षेत्र में आपको आर्य समाज का काम मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा के राजा ने बैंक ऑफ बड़ौदा खोला, वो भी आर्य समाजी थे। तो आर्य समाज का काम हर क्षेत्र में। आज भी हमारी 10,000 से ज्यादा शिक्षण संस्थाएं देश में काम कर रही हैं। 32 देशों में आर्य समाज आज काम करता है। कितना बड़ा काम है। सबसे पहले महिलाओं का विद्यालय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के द्वारा खोला गया। सबसे पहला गुरुकुल आर्य समाज के द्वारा खोला गया। संस्कृत पाठशाला आर्य समाज के द्वारा खोली गई। गौशाला आर्य समाज के द्वारा खोली गई। कितना बड़ा काम आर्य समाज ने किया। मैं बोलता चला जाऊं, आप सुनते चले जाएं, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं देता।